Mamata Banerjee is spraying tantrums in West Bengal. She is an expert in divisive politics and blaming the opposition while she plays or she calls all the shots. Um, the kind of violence that has happened in Murshidabad, all under her rule, is a thing that the whole country has to think about. Is it what democracy is all about? Has Mamata Banerjee lost all her sense of responsibility, accountability, and even control of the state? This is a really serious situation that needs to be discussed and analyzed widely. नमस्कार दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के ऊपर बात करेंगे, जहां पर अभी कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद ज़िले में काफ़ी हिंसक वारदातें हो रही है और जिसके फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में हिंदुओं का वहां से पलायन भी बताया जा रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में गवर्नर शासन लगाने से हिचक रही है। यह पहली बार नहीं है कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। इसके पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। उदाहरण के लिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, उसके तुरंत बाद भी काफ़ी वायलेंस हुआ और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 44 लोगों की पॉलिटिकल मर्डर्स हुए उस दौरान। बंगाल का इतिहास यदि देखा जाए तो बंगाल में वायलेंस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पॉलिटिकल लाइफ। CPIM जो कि 34 साल रूल की बंगाल में, उस समय भी पॉलिटिकल वायलेंस अपने चरम पर था। न केवल पॉलिटिकल वायलेंस, उस समय तो नक्सलिज्म वगैरह भी काफ़ी हुआ करता था। 2011 से जब से ममता बनर्जी आई, जो कि 2007 में नंदीग्राम इंसिडेंट हुआ था जिसमें 14 विलेजर्स मारे गए थे, उससे CPIM को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और इस प्रकार 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने का रास्ता खुला था। ऐसी उम्मीद थी कि ममता बनर्जी वायलेंस पर अंकुश लगा पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल में वायलेंस निरंतर न सिर्फ जारी रहा बल्कि बढ़ता भी गया। न केवल पॉलिटिकल वायलेंस, सोशल वायलेंस भी पश्चिम बंगाल में काफ़ी रहा है और सोशल इश्यूज़ भी काफ़ी रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में RG कर मेडिकल इंस्टीट्यूट में की एक छात्र के साथ कि एक महिला के साथ रेप और मर्डर केस भी हुआ था। इसके बाद संदेश खाली की में भी काफ़ी स्त्रियों का यौन उत्पीड़न होता रहा है। तो बंगाल में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती रही है, लेकिन फिर भी जो मोदी गवर्नमेंट है, इसने इसके ऊपर अंकुश या राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। तो ऐसा लगता है कि सरकार अभी इस बार भी जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। कम से कम अगले 1 महीने के लिए तो नहीं लगाएगी। 1 महीने के बाद ज़रूर स्थिति चेंज हो सकती है, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी यदि देखा जाए तो गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो शायद हम देखेंगे कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल में परंतु बांग्लादेश पर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। परंतु यह निश्चित है कि 1 महीने के लिए अभी दोनों जगह पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है
वह थोड़ी हेजिटेंट दिखाई दे रही है। हेजिटेंट के पीछे जो मेन रीज़न है ख़ासकर पश्चिम बंगाल में, वह ये रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से ममता बनर्जी सिंपैथी वेव उन्हें मिलेगी और इस प्रकार वे एक बार पुनः अगले चुनाव जो की है उसमें उन्हें समर्थन मिल सकता है वापस आने के लिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट शायद ये रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए वे हर बार जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने से हेजिटेट करती है। जहाँ तक जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश में जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा डिप्लोमेसी को ज़्यादा वेटेज दे रही है बनिस्बत डायरेक्ट एक्शन के। और दूसरी बात ये भी है कि मोदी और अमित शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वे किसी चीज़ पर भी कार्रवाई बहुत सोच समझ के और ठोक बजा के करते हैं। 370 के लिए जैसे कि उन्हें 1-1.5 साल का उन्होंने समय लिया उस पर स्टडी और वर्क करने के लिए। इसी प्रकार वक्फ कानून के ऊपर भी 1-1.5 साल का इन्होंने समय लिया। तो यह कहना कि वे तुरंत बांग्लादेश पर आक्रमण कर देंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, यह गलत होगा। हो सकता है कि वे अभी उस पर अपनी स्टडी कर रहे हो और सही समय आने पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों जगह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थिति काफ़ी ख़राब है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भले देर से लेकिन इन दोनों जगह पर मोदी गवर्नमेंट कार्रवाई अवश्य करेगी। धन्यवाद।